काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज वाला हम डिस्कस करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड कम्युनलिज्म एंड द क्वेश्चन इज लिबरल कम्युनलिज्म was transformed into an extremist communalism by 1937। ये जो कम्युनलिज्म पहले लिबरल था, कम्युनलिज्म जो पहले लिबरल था अब एक्सट्रीम फॉर्म की तरफ फॉर एग्जांपल वो हम मूव कर गए थे, मच टू द एडवांटेज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर। और इसका फॉर एग्जांपल फायदा किसको हुआ? द एडवांटेज वाज बेसिकली गिवन और एडवांटेज वाज बेसिकली बीइंग सीन फॉर द ब्रिटिशर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी पड़ेगी, what were the development that had taken place around 1937? On the one hand, आपको अगर इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, on the one hand, it were the Britisher who were always wishing for a more and more divide or a rift to make their divide and rule policy successful। वो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन में आपस में डिफरेंसेस आ जाएं, फॉर एग्जांपल डिफरेंसेस बढ़ जाएं और उनको फ़ायदा हो सके। एक तो ये चल रहा था। ऑन दी अदर हैंड कुछ और डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे। पहला हमने क्या किया, एक डेवलपमेंट चल रहा है फॉर एग्जांपल 1937 के अराउंड कि ब्रिटिशर तो अपनी पॉलिसी कर ही रहे हैं डिवाइड एंड रूल की, जिसके में फ़ायदा वो उठाना चाह रहे थे फूट डालो और फॉर एग्जांपल राज करो की नीति को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक तो एक ये डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट क्या थी? 1937 के इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में 1937 इलेक्शन, और इस इलेक्शन के कंटेक्स्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन अ पोजीशन टू फॉर्म गवर्नमेंट। ये सरकार बनाने में फॉर एग्जांपल कामयाब हो गई थी। मुस्लिम लीग को लगा हम तो टोटली साइडलाइन हो गए यार, हम तो जीत नहीं पा रहे हैं, एंड कुछ रिपोर्ट्स तैयार करवाएगी, फॉर एग्जांपल पीरपुर रिपोर्ट और अदर रिपोर्ट्स, काफ़ी रिपोर्ट्स तैयार करवाएगी। कुछ क्या कि यहाँ पे कुरान शरीफ की या मस्जिद की बेअदबी हो रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स है, जैसे पीरपुर रिपोर्ट होगी एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। कांग्रेस को मुस्लिम लीग ने बोला, इलेक्शंस ऑफ 1937 ने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। मुस्लिम लीग को लगा हम तो टोटली साइडलाइन हो गए यार, तो हम टोटली साइडलाइन हो गया है, तो इसमें आने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इनिशियल फेज में मुस्लिम लीग ने सोचा कि कांग्रेस एक आधा बंदा हमारा मिनिस्ट्री में ले लेगी, लेकिन कांग्रेस वाज नॉट विलिंग टू अकोमोडेट। वो अकोमोडेट करने को तैयार ही नहीं थे मुस्लिम लीग वालों को। तो यहाँ पे कांग्रेस का फेलियर क्या हो गया कि मुस्लिम लीग जब डिमांड करे भी कोई तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रख लो मिनिस्ट्री में, कांग्रेस ने मना कर दिया। जब मना कर दिया, दूसरी डेवलपमेंट की मुस्लिम लीग थोड़ा रेडिकलाइजेशन की तरफ फॉर एग्जाम्पल 1937 की तरफ मूव गई। रिपोर्ट्स तैयार कराएगी बेअदबी की कुरान शरीफ में और फॉर एग्जांपल मस्जिद में, कि हिंदुइज्म यहाँ पे इंडिया में मुस्लिम्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जब रेडिकलाइजेशन पहले लिबरल था, अब लिबरलाइजेशन लिबरल कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? अलग अलग इंडिया में ये लोग ये मानते थे अलग अलग धर्म हैं, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे धर्म हैं और सब धर्म के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये क्लैश भी होते रहे हैं। लिबरल कम्युनलिज्म, या आप ऐसे समझ लो कि लोग ये मान चुके थे अलग अलग धर्म है, उन धर्म के अलग अलग थोड़े बहुत इंटरेस्ट है, हम इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन इकट्ठे रहने के बावजूद भी कभी ना कभी क्लैशेस भी हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम यूनिटी की तरफ मूव कर जाएंगे। We would be always be united as a force। ये लिबरल कम्युनलिज्म है। बाद में एक्सट्रीम कम्युनलिज्म कब हो जाएगा? जब कहेंगे दोनों के इंटरेस्ट अलग ही नहीं है, क्लैश भी कर रहे हैं और हिंदूज और मुस्लिम्स के इंटरेस्ट आपस में क्लैश कर रहे हैं। दैट वाज अ प्रॉब्लम। क्या दिखाया गया? दिखाया क्या गया? इनिशियल फेज में मुस्लिम्स आर इन डेंजर, और जब ये भी काम कम किया कि मुस्लिम्स आर इन डेंजर, तो नेक्स्ट लेवल पे जाके लेके लगे इस्लाम इज इन डेंजर इन अ कंट्री कॉल्ड इंडिया। अरे कैसे पॉसिबल है यार? मुस्लिम सारे पहले दोनों के इंटरेस्ट लगा, फाइन, दोनों के इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, मुस्लिम्स आर इन डेंजर, फोर्थ लेवल, इस्लाम इज इन डेंजर।
इसका आधार क्या बना, इसका बेस क्या बना? द बेस वॉज एसेंशियली इन द कंटेक्स्ट 1937 में जिस तरीके से मुस्लिम लीग को हार का सामना करना पड़ा, वो रेडिकलाइजेशन की तरफ मूव होने लगी। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस समय होने लगी थी, दैट वाज बेसिकली कुछ लैंडलॉर्ड क्लास, अनदर क्लास ऑफ पीपल, कुछ लैंडलॉर्ड ऐसे थे, उनकी रीजनल पार्टीज बनाई हुई थी। 1937 के इलेक्शंस के बाद इनका ऑलमोस्ट सफाया हो गया था। अब इनको था कि अगर हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, मुस्लिम्स को लगा हम छोटी पार्टी हैं, हमारा कुछ नहीं हो सका। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट में यूनियनिस्ट पार्टी छोटी पार्टी है, हमारा इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करेगा? अरे ये रीजनल पार्टी नहीं कर सकती यार, लेट अस मूव टुवर्ड्स अ रेडिकल पार्टी कॉल्ड मुस्लिम लीग। उसकी तरफ मूव होने लगे। कुछ ऐसे लोग थे जो हिंदुइज्म में रेडिकल थे, वो कहते कांग्रेस कुछ नहीं करने वाली, हम रेडिकलाइजेशन की तरफ, रेडिकल फोर्सेस को सपोर्ट करने लगे। तो क्या हुआ, लैंडलॉर्ड्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनल, उनको जब ये लगने लगा कि रीजनल पार्टीज हमें कुछ बेनिफिट नहीं दे सकती, तो क्या हो गया, रेडिकलाइजेशन की तरफ मूव होने लगे, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुस्लिम्स थे। तो यहां पे कहने की बात क्या है, 1937 से पहले जो एक लिबरल कम्युनलिज्म था, वो फॉर एग्जांपल एक उदार संप्रदाय का था, वो बाद में फॉर एग्जांपल चरमपंथी संप्रदाय की तरफ मूव हो गया। लिबरल कम्युनलिज्म कहां पे मूव हो गया, एक रेडिकलाइजेशन की तरफ मूव हो गया। दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन, और आपको इसको अलग अलग डायमेंशन में बताना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कैसे होगा, लिखते हैं, कम्युनलिज्म रिमेन्ड as a second liberal stage till 1937. हम क्या बोलते हैं, increasingly assume that एक्सट्रीमिस्ट और फासिस्ट फॉर्म बाद में होगी 1937 में। लिबरल कम्युनिज्म में हम क्या मानते थे, द डिस्टिंक्ट रिलीजन बेस्ड कम्युनिटीज हैड देयर ओन सेपरेट इंटरेस्ट एंड स्पेशल इंटरेस्ट, और कभी ना कभी आपस में फॉर एग्जांपल इनका कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, बट डिस्पाइट द फैक्ट they were there, they accepted that the ultimate destiny is the Indian politics was to merge of the different communities into single one nation. No doubt differences रहे हैं यार, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी क्या, हम मर्ज कर जाएंगे इनटू अ सिंगल नेशन। दस लिबरल डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट राइट्स, सेफगार्ड्स, रिजर्वेशन, ये डिमांड था, लेकिन एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं लेके गए थे उस टाइम पीरियड तक। एंड विद इन द ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ इंडियन यूनिटी इन द मेकिंग, डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन, लेकिन यूनिटी के ऊपर कभी भी उन्होंने कुछ बात नहीं इफेक्ट कर दी। That was their, they accepted national unity is the ultimate goal and the concept of ultimate common interest, Hindus, Muslims, Sikhs, Christian, जितने भी लोग हैं, सिंगल नेशन की तरफ फॉर एग्जांपल हमारा कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है। आपस में डिफरेंसेस है कोई बात नहीं, लेकिन we are there as a nation at this point of time. Liberal communism has rather a narrow social base. Politically it was based mainly upon the upper hand only. Liberal communism धीरे धीरे extreme communism की तरफ फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म होता गया। इसके अलग अलग मूवमेंट भी हुए एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट वाज टेकिंग प्लेस। और 1937 के इलेक्शंस के बाद जब कुछ पार्टीज को लगा कि हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट प्रमोट नहीं हो रहा, तो वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की तरफ मूव हो गए। जैसे आपको बताया था, कुछ फॉर एग्जांपल पार्टीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स फॉर एग्जांपल हो गया, वर्कर्स, यूथ, इनको लगे टर्निंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, एक्सट्रीम फोर्सेस की तरफ मूव करने लगे। तो वहाँ पे फिर से हमें ऐसा लगने लगा कि ये मूवमेंट से फॉर एग्जांपल मूव हो रहा है। तो लैंडलॉर्ड्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको बताया था। They were increasingly felt that the Unionist party, being a provincial party, could no longer protect them from the radical congressmen. Therefore 1947 यहाँ पे क्या हुआ, they gradually shifted towards Muslim League. उनको लगा अगर उनका कोई इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है, उनके हितों की बात कर सकता है, वो सिर्फ मुस्लिम लीग ही कर सकती है। रीजनल और अदर यूनियनिस्ट पार्टी दैट आर देयर, दे आर नॉट इन अ पोजीशन, और ना ही फॉर एग्जांपल वो इनकी बात करते हैं। तो ये बात हमेशा इनके माइंड में ही रहती थी, इनके हित की बात कौन सी पार्टी कर रही है और कौन सी पार्टी इनके हित की बात नहीं कर रही है। तो इसके लिए इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसके लिए इंटरेस्ट को प्रमोट कैसे किया जा सकता है, तो वो फॉर एग्जांपल इसी तरीके से वो चलता रहा। वेरी सिमिलर वाज द केस ऑफ द मुस्लिम जमींदार्स। जो मुस्लिम जमींदार थे उनकी भी फॉर एग्जांपल सिमिलर तरीके से, और जमींदार आर देयर फॉर, जो कैसे भी हो सकते हैं, चाहे वो हिंदू जमींदार हैं चाहे वो मुस्लिम जमींदार है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने फॉर एग्जांपल अलग अलग बात करी। कॉमनलिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल्सो केम
ओनली पोलिटिकल रिकॉर्ड्स टू colonial अथोराइज, और यही थे डिवाइड एंड पॉलिसी, रूल एंड पॉलिसी को और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट और भी ज़्यादा ब्रिटिशर को उत्साह देने लगे। इसके चलते हुए बाद में देश का विभाजन भी, फॉर एग्जांपल देश के डिवीजन भी इसके लिए होगी। दिस वाज बिकॉज बाय द टाइम nearly all other divisions of nationalism that were there, the divisive forces that they were there, they promoted and fostered और भी ज़्यादा कर दिया earlier colonial authorities। तो जिसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मल्टीपल फोर्सेस आर देयर। कहीं पे ब्रिटिशर ने की पॉलिसी थी और ज़्यादा रेडिकल हो गई, कहीं पे कांग्रेस फेल कर गई, कहीं पे मुस्लिम लीग फेल कर गई या एक्सट्रीम फंडामेंटल होने लगी, और कहीं पे लैंडलॉर्ड्स, यंगर पॉपुलेशन दैट वर देयर, दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस आइडियोलॉजी दैट वर बेसिकली कमिंग अप। जिसके चलते हुए 1937 वाज अ ईयर दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कर्विंग इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम फंडामेंटलिज्म की तरफ। तो इस तरीके से आप लिखोगे, पॉइंट्स बना के लिखोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स पड़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।